इस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि हमारी सरकार के भारत में जो एनडीए की सरकार चल रही है उसके 11 वर्ष पूरे हुए हैं और निश्चित रूप से हमारी देश की जनता के लिए अकाउंटेबल थी हमारी सरकार, जिन्होंने 11 वर्ष में जो विकास के काम किए हैं उसको जनता के सामने आपके माध्यम से पेश करना है, ताकि जनता का जो भरोसा था उस भरोसे पर हम कहाँ तक उतर रहे हैं इस चीज़ को उनके सामने रखना था। कितने बिंदु पर बात की? हमने लगभग हर बिंदु पर बात की है, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, महिलाओं के विकास का मामला हो, युवा और किसान का मामला हो। हर क्षेत्र में जहां तक हमारी सरकार ने काम किया है उन सभी बिंदु पर हमने अपनी बात को रखने की कोशिश की है। क्या योगदान है आपकी सरकार का, मुख्य बताइए। बिहार भी हमारे देश के अंदर ही आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पूरे देश के लिए काम हुआ है वही बिहार के लिए भी काम हुआ है, और खासकर रेलवे में जो बिहार के लिए काम हुआ है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और भी जो बिहार की ज़रूरतें हैं, खासकर सड़कें जो पूरे बिहार में राष्ट्रीय मार्ग बना है, और इसके अलावे जो बिजली का उत्पादन यहाँ पर होता है उसमें भी केंद्र का भी योगदान होता है। इस तरह से सड़क, बिजली, पानी और भी जितनी भी आधारभूत संरचना है उसमें बिना केंद्र के सहयोग के कोई भी राज्य का अपना काम नहीं कर सकता है। इसलिए अलग से सिर्फ बिहार के लिए क्या काम किया है ये तो कहना हमें लगता है कि आप बिहार में 11 साल का गुजरान करने आई हैं, तो बताना पड़ेगा कि बिहार के लिए आपने क्या कुछ किया। देखिए, हमारी सरकार है कि सिर्फ चुनावी वर्ष के लिए नहीं बल्कि हर वक्त चुनाव के लिए भी तैयार रहती है और विकास के लिए भी तैयार रहती है। इसलिए चुनावी वर्ष को देखते हुए हम सिर्फ विकास का काम नहीं करते हैं बल्कि जनता के से जो वादा हमने किया है उनके रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, सबका उसका इंतजाम हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए किया है। एक्चुअली मैडम, बिहार में क्राइम रेट अब धीरे धीरे बढ़ रही है, चाहे वो रेप की मामला हो चाहे गोली कांड। देखिए, क्राइम तो बिल्कुल ख़त्म कहीं नहीं हो सकता है, और बिहार क्या है पूरे देश में कहीं भी नहीं ख़त्म हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ के लिए ज़रूर वादा करती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो वो उस पर तत्पर होकर और उस पर काम करती है, उससे सज़ा दिलाने का काम करती है। हमारी सरकार और पिछली सरकार जो आरजेडी की सरकार थी उसमें यही अंतर है कि उनके संरक्षण में क्राइम होते थे और हमारी सरकार क्राइम होने के बाद उस पर कार्रवाई करती है। विपक्षी वाले लोग लगातार हमला बोल रहे हैं कि पिछले हम लोगों के लिए जंगल राज बताया जा रहा है, इस बार तो राजपथ राज। निश्चित रूप से विपक्षियों का काम है सरकार के अगेंस्ट में बोलना, और अभी के जो विपक्ष हैं वो निश्चित रूप से यही बोलते हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और जो भी क्राइम होता है उस पर कार्रवाई हमारी सरकार करती है। लगातार मैडम पीएमसीएच पर भी सवाल उठ रहे हैं, मेडिकल जो व्यवस्था वगैरह है उस पर भी सवाल उठे नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठे हैं तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। जो भी गड़बड़ियाँ थी हम ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत अच्छा काम किए, जो गलत काम हुए थे और जो वहाँ लापरवाह थी प्रशासन, तो उस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। तो मैम, आपने बताया कि ये जो मैडम चल रहा है बिहार को पिछले कई सालों से विशेष दर्जा की मांग उठ रही है और हमेशा चुनाव से पहले होता है कि नई सरकार आएगी तो इस बार विशेष दर्जा मिलेगा, लेकिन आज तक बिहार की विशेष दर्जा नहीं मिली और बिहार से कई मंत्री और बढ़ गए हैं और व्यक्ति भी गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिहार में देखिए, बिहार जिस तरह का बिहार था हमारी सरकार आने के बाद, चाहे वो बिहार की सरकार हो, एनडीए की सरकार, चाहे देश में सरकार हो, उसके बाद ये विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज तो निश्चित रूप से मिला। और अब आप सोचिएगा कि अलग से विशेष पैकेज कहाँ है, तो जो हमारे बिहार में ज़रूरत थी, जो गड्ढों में सड़कें थी वो तो भरा, जहाँ बिहार में बिजली 24 घंटे में 22 घंटे गुल रहती थी, आज 22 घंटे हर गांव में 22 घंटे से ज़्यादा भी रहती है। शिक्षा का स्तर कितना बढ़ा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर, चाहे जिस भी व्यवस्था की बात हो। पीएमसीएच देखिए, 5000 बेड का पीएमसीएच बन रहा है जो एशिया में एक अपना जगह रखता है। आईआईटी यहाँ पर कितने खुले, मैनेजमेंट के कितने कॉलेज खुले, मेडिकल कॉलेज कितने खुले। तो जो भी चीज़ों की ज़रूरत है बिहार में
उसमें तो कई एम्स कितने खुले यहाँ पर। तो इसको विशेष पैकेज में और क्या होता है, विशेष पैकेज में विकास की बात होती है कि विशेष पैकेज मिलेगा तो बिहार विकसित होगा। तो बिहार विकास की ओर है और विकास की कोई सीमा नहीं होती है, लगातार विकास को पैकेज मिलता जा रहा है, बिहार विकास की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। मैम, अगर बिहार की विकास की बात कर रहे हैं तो फिर बिहार के जो हमारे मजदूर जा रहे हैं काम करने के लिए, उनको हिंदी भाषा को लेकर बाहर भेजा जा रहा है, उसको पलायन से। देखिए, कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि बिहार में काम की कमी है और रोजगार की कमी है। लेकिन हम अगर चाहें, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज है, पटना यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमें मन होगा कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें, तो निश्चित रूप से हम वहाँ जाके पढ़ें। तो बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में मजदूरी भी ज़्यादा मिलता है। आप देखे होंगे, हम लोग जो खेत खलिहान वाले आदमी हैं, आप यहाँ पर अगर मजदूर ढूंढिए तो पता चलता है कि वही मजदूर बाहर जाकर काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम बिहार में रहें या बाहर रहें, कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। मैडम, जब भी ऐलान किया जाएगा, हालांकि उससे पहले पेपर में लिखा जाता है कि पर्याप्त वहाँ पे जमीन नहीं है जो हवाई अड्डा बनाया है। निश्चित रूप से तकनीकी समस्या कुछ होंगी, इसलिए उन्होंने कहा है ये बात। आप हवाई अड्डे की ही बात ले लीजिए तो अभी 2-3 साल पहले से दरभंगा में हवाई अड्डे खुले, पटना में हवाई अड्डा का विस्तारीकरण किया गया है, आगे भी बनने की बात चल रही है, आगे भी कई जगह बात हो रही है। तो इसलिए हवाई अड्डा आवश्यकता की चीज़ है, लेकिन उससे भी जरूरी काम जो है वो बिहार में हो रहा है। मैम, आपने अभी कुछ दिन पहले बताया कि जो क्राइम हो रहा है वो कभी खत्म हो सकता है, तो इसका पनाह कौन दे रहा है, शासन या प्रशासन? नहीं, पनाह इसको कोई नहीं देता है। क्रिमिनल को हमारी सरकार तो कम से कम कभी भी पनाह नहीं दी है। इसका उदाहरण है कि क्राइम होता है और पुलिस तत्पर होकर कार्रवाई करती है उस पर, और सरकार भी फ्री छोड़ी हुई है, वो न किसी को बचाती है और न उसको फंसाती है। ये भी हमारे सरकार का एक यूएसपी है। इसलिए हमने इसलिए क्राइम नहीं रुक सकता है कहा कि आदमी के मन के अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता है। आप यहाँ पर आज खड़े हैं और आगे जाकर 2 किलोमीटर बाद किसी को गोली मार देंगे, तो हम तो न पुलिस जानती है आपके बारे में, न हम जानते हैं। लेकिन आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है कि नहीं, इसके लिए वैसे ईश्वर न करे कि किसी के साथ ये क्राइम हो, किसी के साथ किसी का मर्डर हो, किसी का बलात्कार हो, लेकिन जब भी कुछ होता है तो हमारी सरकार आगे बढ़कर उसे सजा देती है। भ्रष्टाचारी की बात किया जाए मैडम, तो आए दिन आप देख सकते हैं निगरानी टीम के द्वारा जो भी सरकारी दफ्तर में जो वर्कर हैं वो पकड़ा रहे हैं, घूस लेते हुए। यही हमारी सरकार की विशेषता है कि अगर ऑफिसर घूस ले रहे हैं तो वो पकड़े जा रहे हैं। अगर वो नहीं पकड़े गए रहते तो हमारे सरकार की विफलता थी। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, उनके बारे में जानकारी होती है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वहाँ पर ईडी की टीम पहुँचती है और उस पर कार्रवाई होती है। मैम, अभी हाजीपुर को लेकर